राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और दिवाली भी अच्छे से मन गई होगी। मेरी दिवाली तो ठीक ठाक ही बनी है, क्योंकि बिना जॉब के तो क्या ही दिवाली होती है, आप लोग समझ सकते हो। मना लो दिवाली बस घर वालों की खुशी के लिए, घर वालों के साथ पूजा वूजा कर लो। ये रहता है कि उनका भी मन रह जाता है, वरना वो हमें उदास देखकर उदास होते हैं। बस यही है। अब मैं सोच रहा था अब सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ भाई को कमेंट आया था कि भैया गोला फेंक की वीडियो बनाओ, लॉन्ग जंप की बनाओ, कि कैसे करना है। बट भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पर ना कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं है कि जहाँ पर ये समय प्रैक्टिस कर सकूँ या जा सकूँ, क्योंकि मैं रनिंग करने जाता हूँ, मैं रोड पे रनिंग करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, रोड पर ही दौड़ता हूँ और इस वजह से मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर इन पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। बैठने में भी, फ्रेश होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ रहे होगे। तो बस वही है कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं। यहाँ पर पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में वो 1 या 2 दिन रनिंग करने देते हैं, फिर उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम होने लगता है कि हाँ आज ये परेड है, आज ये है, तो वो फिर हमें भगा देते हैं वहाँ से। तो इस वजह से तैयारी नहीं हो पा रही है अच्छे से, और मेरे पास गोला भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि रिजल्ट आ जाए गोला में उसी के बाद लाऊं। क्योंकि गोला में तो ये है ना कि आपके हाथ की पावर लगती है, कि आपके अंदर जितनी जितनी पावर होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी, आप उस बेसिस पे फेंक दोगे गोले को। तो बस यही है कि अपना, मैं यही कहूँगा कि हल्की हल्की रनिंग करते रहो। और अगर रनिंग करते रहोगे ना तो वेट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। और फिर अगर वेट नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, आप लॉन्ग जंप अच्छी कर पाओगे, क्योंकि लॉन्ग जंप में तो वेट कम होना चाहिए, पैर खुले होने चाहिए, तभी तो हम ऊपर की तरफ उछाल ले पाते हैं ना। तो लॉन्ग जंप का तो ये है। तो मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाकर आप लोगों को तुरंत गोला फेंक की तकनीक बता दूँ या लॉन्ग जंप की स्ट्रेटजी बता दूँ, तो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, जैसे ही रिजल्ट आता है और रिजल्ट में कुछ आशा की किरण नज़र आती है या फिर नहीं भी आती है, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और फिर मैं गोला खरीद कर ही ले आऊँगा। बेशक चाहे वो 1000, 1200, 1500 कितने का भी आए, वो गोला मैं लेकर आऊँगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि बस एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी रनिंग करते रहना। जिसको भी लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा, या मतलब 55 से 70 के बीच में जो स्टूडेंट है ना, वो अपना पूरी तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो और रनिंग करते रहो बस। क्योंकि मैं भी इस टाइम सच बताऊं तो मैं बस रनिंग ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरा, जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी उस समय मेरा वेट काफ़ी था और बॉडी फैट भी काफ़ी था। बट अब तो नहीं है, आप लोग देख रहे होगे। तो बॉडी फैट अब नहीं है, वो मैंने ख़त्म कर लिया है 1.5 महीने में। तो आप लोग भी रनिंग करते रहो और लॉन्ग जंप अपने आप बन जाएगी। और लॉन्ग जंप अगर अभी आप लोग तैयारी ना करो ना लॉन्ग जंप की, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर लॉन्ग जंप की तैयारी करोगे ना, तो बस यही है कि आप लोगों के पैर ठोकेंगे और उस पैर ठोकने की वजह से फिर आप लोग रनिंग भी नहीं कर पाओगे, और रनिंग में भी आपके इंजरी होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो बस मैं इसीलिए कहूँगा कि हल्की हल्की रनिंग करते रहो। और लॉन्ग जंप हम लोग जब करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लॉन्ग जंप के लिए, मैं सच बताऊँ ना, अगर आपका वेट कम है और आप अगर रेगुलर रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बॉडी बिल्कुल उसमें फ्लो में रहेगी कि हाँ रनिंग कर रहे हैं, वेट भी कम है, तो उछाल अच्छा आएगा। तो लॉन्ग जंप तो अपना अब तुम आराम से कर लोगे, लॉन्ग जंप की टेंशन मत लो। और रही बात गोला फेंक की, तो गोला फेंक के लिए मैं अभी से भी ये बता दूं कि ज़्यादा खुद पे लोड मत डालना, रनिंग करो। और अगर जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, जिम जाओ तो जिम जा सकते हो, जिम में तैयारी करो अच्छे से और डंबल वगैरह उठा लिया करो। 7.5 किलो के, 7.5 किलो का ही होता है वो गोला, तो 7.5 किलो के डंबल से ये शोल्डर वाली जो एक्सरसाइज होती है ये वाली कर लिया करो। तो उस हिसाब से भी ये शोल्डर मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अगर शोल्डर मजबूत हैं तो गोला तुम आराम से फेंक दोगे। और मैं सच बताऊं ना कि मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनकी कुछ भी रणनीति, मतलब कुछ भी टेक्निक नहीं होती गोला में, पर वो फेंक देते हैं। वो पर फेंकते कैसे हैं? वो फेंकते हैं अपने स्ट्रेंथ के दम पर। मैंने बहुत से देखे हैं। अगर तुम्हारा शोल्डर मजबूत है ना और तुमने थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करी है कभी, तो तुम आराम से उस गोले को बहुत लंबा फेंक सकते हो। तो बस इसीलिए कहता हूँ मैं, आप लोग रनिंग करते रहो थोड़ी थोड़ी, और लॉन्ग जंप हम लोग बाद में कर लेंगे साथ में मिलकर जब रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए तब गोला भी ले आऊँगा और गोले से आप लोगों को बता दूंगा जितना मुझसे होगा, जितना मुझे पता है। या वैसे सच बताऊँ ना तो गोला में अगर अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा फेंक रहा हूँ। क्या मैं सच बताऊँ, अगर मुझे गोला तुम लोग अगर अब भी दे दोगे ना, तो मैं अब भी आराम से
26, 27, 28 फुट आराम से फेंक दूंगा। बस यही है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ मेरे शोल्डर पर, क्योंकि मैंने जिम में इतना मेहनत कर चुका हूँ 1.5 महीने में। अब मैं आराम से 20-20, 25-25 किलो के डंबल आराम से उठा लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, बिना मुंह से आवाज़ निकाले। तो वो तो आराम से हो जाएगा। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ, गोले में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, रनिंग में मेरी अभी थोड़ी टाइमिंग इतनी खास नहीं आ रही है। रनिंग में मेरी टाइमिंग जो मैंने कल तो खैर मैं ऐसे ही घूमने गया था, परसों टाइम लगाया था, तो परसों मेरा 2:39 का टाइम आया था। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि 2:39 में कितने नंबर बन रहे हैं। तो बस उसी हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ, अपना ज़्यादा तैयारी मत करो अभी, मतलब लॉन्ग जंप की तैयारी मत करो, और बस अपना रनिंग करते रहो हल्की हल्की। और बस यही है, अगर रनिंग करते रहोगे ना तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बंदर आ रहे हैं ऊपर। तो आराम से बस रनिंग करते रहो, और रनिंग करते रहोगे ना तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। लॉन्ग जंप तो नॉर्मल हो ही जाएगी, और लॉन्ग जंप हो जाएगी, और फिर अपना गोला फेंक के आप लोगों को मैंने बता दिया, गोला भी आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपना रनिंग करते रहो आराम से, परेशान मत हो। रनिंग करोगे ना तो बॉडी अपना आराम से फ्लो में रहेगी और प्रैक्टिस में रहेगी, और वेट भी कम रहेगा आप लोगों का। तो लॉन्ग जंप आराम से कर लोगे। बट जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग आराम से तैयारी करेंगे। ठीक है, और अब दिवाली मन गई है, अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा त्यौहार है। कल गोवर्धन है, परसों भाई दूज है, वो सब अपनी जगह। बट अब आपको और मेहनत करनी होगी रनिंग में, क्योंकि 2-3 दिन आप लोगों ने बहुत मिठाई खाई होगी ना, तो उस मिठाई को हजम भी तो करना है। तो मेरा तो कल घूमने गया था मैं, और आज तो रेस्ट ही हो गया। बट हाँ, मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे, क्योंकि बॉडी को ऐसी आदत हो गई है ना कि अब सोने की आदत ही नहीं है। 4:30 बजे से 3:45 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, 4:30 तो मैं घर से निकल जाता हूँ। तो बस यही है, अपना आराम से बन गया त्यौहार, अब लग जाओ दोबारा तैयारी में। ठीक है, और कुछ सवाल हो अगर आपका तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बस यही है कि जो भी आपके दिल में सवाल हुआ करे, कि मेरिट को लेकर या फिजिकल को लेकर या कुछ भी, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपके भाई का चैनल है, सपोर्ट करो। ठीक, खाओ पियो मस्त रहो, हेल्दी खाओ। अब त्यौहार बनेंगे, त्यौहार पे जो मिठाई खानी थी, मीठा खाना था, आपने खा लिया। अब हेल्दी खाओ और अपना लग जाओ दोबारा से बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, और कुछ। और अगर आप लोग जिम विम नहीं जा पा रहे ना, तो रनिंग करने के बाद मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज करके बता रहा हूँ, पुशअप, जो मैं अपने तरीके से करता हूँ, ये मेरा वर्जन है। तो इसको आप कर सकते हो। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके शोल्डर, आपके जो ये बाइसेप्स हैं, और ये सब कुछ, मतलब सब कुछ ट्रेंड हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो बैक वगैरह सब कुछ तो मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप सब ट्राई करना। और भाइयों, बाकी मैं आप लोगों को शोल्डर को मजबूत करने के लिए, कि शोल्डर को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और कैसे हम गोले को फेंक सकते हैं, उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए जिम में वीडियो बना सकता हूँ, जिम में जाकर। क्योंकि मैं सुबह को जब जिम खोलता हूँ भैया की, तो उस टाइम कोई नहीं आता है, मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं आराम से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट कर देना कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए शोल्डर के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो मैं शोल्डर के आप लोगों को 3 से 4 एक्सरसाइज ऐसी बता दूंगा कि जो आप कर सकते हो। अगर आप जिम भी नहीं जाते ना, तो आप घर पर भी ईंट से या कुछ वेट लेकर कुछ कर सकते हो आराम से, जिससे कि आपको आने पर, जब आपको फिजिकल में नाम आ जाएगा, जब आप तैयारी करोगे लॉन्ग जंप की या गोला फेंक की, तो आपको आसानी होगी गोला फेंकने में। क्योंकि ऐसा ना कि अब आप एक साथ गोला फेंकोगे, गोला उठाओगे, इतने आप वजन रखोगे 7.5 किलो, तो इंजरी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना शोल्डर को खोलना शुरू कर दो और एक्सरसाइज शुरू कर दो, तो आराम से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अब ज़्यादा बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो, अब खाना ही मत। रनिंग कर रहे हो ना, तो बिल्कुल घर का खाना खाओ, दूध पियो, अच्छा खाओ। और अब तो वैसे भी ठंड आ गई है, तो साग बनवाओ, साग खाओ। जितना खाओगे लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और अपना हेल्थ का ख्याल रखो अपने का, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखोगे तो बॉडी अच्छा खुद ब खुद अच्छा रिजल्ट देगी। अगर अच्छा खाओगे ना, तो खुद अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि रनिंग करोगे, फिर उसके बाद अच्छा खाओगे। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा खुश रहा करो, अगर दिमाग से टेंशन लोगे ना, तो बॉडी खुद ही लो हो जाएगी, खुद ही डाउन हो जाती है फिर।
आप लोगों ने देखा होगा हम टेंशन लेते हैं तो बॉडी को अंदर से बहुत मतलब अजीब सा फील होता है ना, तो वो अंदर से फील होता है तो वो बाहर भी हमारी बॉडी पर नज़र आता है। तो इसलिए आप लोग अच्छा खाओ, ठीक है, खुश रहो, अच्छे से नींद पूरी करो और टेंशन मत लो। और अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसकी भी तैयारी करते रहो साथ साथ। और इस पर ही मतलब ये मत सोचना कि बस हम फिज़िकली करते रहें या फिर ये मतलब सब कुछ सब चीज़ों को बैलेंस बना कर चलो, पढ़ाई फिज़िकल सब कुछ, ठीक है।